Hello बच्चों, let's read this question. The question say that statement first, aluminium hydroxide is amphoteric in nature. Statement second, Al single bond O and O single bond H bonds can be broken with equal ease in aluminium hydroxide. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों, जो एल्यूमिनियम होता है वो एम्फोटेरिक मेटल होता है। जो एल्यूमिनियम होता है ये क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल होता है, एम्फोटेरिक मेटल। अब एम्फोटेरिक मेटल क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं वो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम का चाहे हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो वो भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब जैसे कि बच्चों जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH का थ्राइस, ये क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है बच्चों। तो ये जैसे ही बच्चों क्या करता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, ये एम्फोटेरिक नेचर का है। अब ये जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा, एसिड मतलब जैसे कि HCl, तो ये कैसा काम करेगा, बेस के जैसा काम करेगा। और यहाँ पर ये एसिड है ही बच्चों, और इनमें रिएक्शन होगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा AlCl3 और साथ में यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर जो HCl है वो एसिड के जैसा एक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये H+ आयन डोनेट करता है, और जो H+ आयन डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों AlOH का होल थ्राइस, ये क्या करता है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक होगा, Al+3 और 3OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। अब OH नेगेटिव में ब्रेक होता है मतलब OH- आयन डोनेट कर रहा है, और OH- आयन यहाँ पे बना रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कैसा काम करेगा, बेस के जैसा काम करेगा, क्योंकि OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन डोनर है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर ये बेस के जैसा काम करेगा। अब अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लें AlOH का होल थ्राइस, अब इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दें, NaOH यहाँ पर अब कैसा हो जाएगा, बेस हो जाएगा बच्चों। तो जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सामने बेस आएगा तो ये कैसा काम करेगा, एसिड के जैसा काम करेगा बच्चों। और यहाँ पर क्या बनाएगा, NaOH4, और ये यहाँ पे साल्ट बनेगा। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि मतलब HCl था, एसिड था, तो इसके सामने ये बेस के जैसा क्यों काम कर रहा था, क्योंकि OH- आयन डोनेट कर रहा था। जो OH- आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं बच्चों। लेकिन अब यहाँ पे हम कैसे समझें कि ये यहाँ पर एसिड के जैसा काम कर रहा है जब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बात को जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ में कितने OH हैं, 3 OH लगे हैं इस तरीके से बच्चों, ठीक है। अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्यूमिनियम का, एटॉमिक नंबर जो एल्यूमिनियम होता है इसका 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बना लेता है। लेकिन इसके पास बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, 3p के बाद 3d ऑर्बिटल भी होता है बच्चों, ये ऑर्बिटल भी होते हैं। तो एल्यूमिनियम के पास यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो अब होता क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। NaOH जो होता है बच्चों, जो NaOH होता है ये कुछ इस तरीके से ब्रेक करता है Na+ और OH- में। तो अब यहाँ से OH- आया, किससे आया, NaOH से। अब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक नेगेटिव मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं बच्चों,
बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल में OH माइनस आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा Al OH होल 4 नेगेटिव, और इसी को कहते हैं बच्चों, ये साल्ट बन गया। तो यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था, तो ये यहाँ पे कैसा काम कर लेगा, लुईस एसिड के जैसा काम कर लेगा। तो इतना बच्चों यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, कैसे ये एसिड के जैसा एक्ट करेगा, कैसे ये बेस के जैसा एक्ट करेगा। तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड के ऊपर। AlO and OH bond can be broken with equal ease in aluminium hydroxide। तो अगर बच्चों हम बात करें जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, तो जरा ठीक से समझेंगे इस बात को। पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्डिंग है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी बीच में बॉन्डिंग है। इसमें बोला जा रहा है कि ये दोनों सेम तरीके से ब्रेक होते हैं बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो कहीं ना कहीं ये मेटल है, तो इसका नेचर यानी टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यानी हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। लेकिन अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर अब एल्यूमिनियम से तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो अब इतना ज्यादा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा नहीं, क्योंकि एक AlO की बात करें तो बच्चों और भी ऑक्सीजन लगे हैं जो कि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन लेंगे। एक ऑक्सीजन केवल एक लेगा, बाकी तो हाइड्रोजन के साथ में है, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लिए ले चुका है, तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन का जो डिफिशियंसी था वो कम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो ये क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू अट्रैक्ट करता है, तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है। तो बच्चों रीजन इसका यही था। तो मतलब दोनों बॉन्ड जो होते हैं इसमें से क्या होता है, एक बॉन्ड जो होता है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी हमको यहाँ पर पता चल गया। रीजन था कि एल्यूमिनियम का मेटेलिक नेचर। तो बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।